दादा जान, आज हम दोनों ही नाश्ते पर हैं और कोई नहीं है हमारे साथ। और कोई क्यों होगा? सब नाराज हैं आपसे। और जो कारनामा आपने सर अंजाम दिया, आपका क्या ख्याल है? आपको सर आंखों पे बिठाएंगे? जितनी जल्दी हो सके अपनी इस गलती का मदावा कीजिए, इसको ठीक कीजिए बस। अस्सलाम वालेकुम दादाजी। वालेकुम सलाम, जीती रहिए। अफरोज की तबीयत कैसी है? मामा ठीक है। एक्चुअली मुझे आपसे कुछ बात करनी है। सीरत, हमें भी पहले आपसे एक बात करनी है। देखिए सीरत, इंसान गलती का पुतला है। गलती हो जाती है इंसान से। आप अगर फिजा को माफ कर देंगी तो ये सब मसला हल हो जाएगा। दादा जान, मैं अपनी इस गलती के लिए सीरत से कई बार माफी मांग चुका हूं और मैं वाकई शर्मिंदा हूं। क्या मुझे मेरी ये पहली और आखिरी गलती समझकर माफ नहीं किया जा सकता? हाँ, अगर आप वादा करें कि आइंदा आप हमारी सीरत बेटी का दिल नहीं दुखाएंगे, फिर हो सकता है हम सिफारिश करें, क्योंकि हमारी बहुत ही समझदार बेटी हैं। ये अपने दिल में किसी के लिए नाराजगी और खफगी नहीं रखती कभी भी। आप ठीक कह रहे हैं दादाजान। मेरे दिल में किसी के लिए कोई शिकवा नहीं है और शुजा के लिए तो बिल्कुल भी नहीं है। शुजा ने शादी ही तो की है। और आप उस शादी को गलत ही कह रहे हैं। बल्कि मेरे ख्याल से तो आपको इस शादी को ऑफिशियली अनाउंस कर देना चाहिए। और मंशा को शुजा के साथ इस घर में रहना चाहिए। ये जितना घर हमारा है उतना इन दोनों का भी तो है। ये क्या कह रही हैं आप सीरत? ऐसा कैसे हो सकता है? क्यों नहीं हो सकता दादाजान? मंशा शुजा की बीवी है और इस रिश्ते से उसका इस घर पे पूरा हक बनता है। और अगर ये शादी इन हालात में नहीं हुई होती तो शुजा की दुल्हन भी रुखसत होकर इस घर में आती ना। क्यों शुजा, मैं कुछ गलत कह रही हूं क्या? सीरत, अगर आप मजाक कर रहे हैं, ये बहुत भोंडा मजाक है। पसंद नहीं आया हमें। इस घर में कौन रहेगा और कौन जाएगा, इसका फैसला हम करेंगे। नहीं दादाजान, अब कोई नया फैसला नहीं होगा। शुजा को ये शादी निभानी चाहिए। मेरे साथ अपना निकाह खत्म करके, क्योंकि अब मैं इनके साथ नहीं रहना चाहती। हद अदब। अपनी हुदूद और क़ुयूद का ख्याल कीजिए। आप दोनों की शादी हमने तय की थी और इसमें कोई रद्द बदल नहीं होगा। तो ठीक है, फिर मैं खुला का केस फाइल कर दूंगी। What? क्योंकि मैं शुजा और मंशा के दरमियान दूसरी औरत बनके कभी नहीं आना चाहती। सीरत, शुजा, सच तो यह है कि आप एक बुज़दिल आदमी हैं। और अगर मैं आपके साथ रिश्ता रख भी लूं ना, तो मैं आपकी इज्जत कभी नहीं कर पाऊंगी। तुम्हें अंदाजा है तुम क्या कह रही हो सीरत? हाँ, मैं ठीक कह रही हूं। मंशा को आप पर और आपकी मोहब्बत पर खुद से ज्यादा भरोसा है, इसीलिए तो उसने कोई वापसी का रास्ता ही नहीं छोड़ा। अगर मैं आप पे यकीन कर भी लूं,
तो ये मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती होगी। तो प्लीज आप मेरे और अपने रिश्ते का मजाक मत बनाइए। कैसी हो? आई होप तुमने मेरी किसी बात का बुरा नहीं मनाया होगा। मुझे तुम बहुत स्टूपिड लगती हो, इसलिए अभी तक मैंने तुम्हारी किसी बात का बुरा माना ही नहीं। तुम्हें पता है, किसी भी रिश्ते को अगर जोर जबरदस्ती से रखा जाए ना, तो उसमें ना ही इज्जत रहती है और ना मोहब्बत। ठीक है, तुम्हें ये बात कभी समझ नहीं आएगी। एक मिनट, मेरी भी तो सुन लो सीरत। अपनी कह के चल दी। असल में जब हम किसी इंसान से प्यार करते हैं ना, तो अच्छी तरह जानते हैं कि उसे संभाल के कैसे रखना है, उसे अपना कैसे बनाना है। मुझे जो ठीक लगा वो मैंने किया, जो तुम्हें ठीक लगता है वो तुम करो। असल में तुम्हें कभी शुजा की मोहब्बत मिली ही नहीं ना, इसलिए तुम मेरी फीलिंग से रिलेट ही नहीं कर सकती। पर एक एडवाइस दूंगी, ये रिश्ता ना तुम्हें जहनी मरीज बना देगा, इसलिए जितना जल्दी हो सके इसे खुद से अलग कर लो। मुझे अपनी लाइफ में क्या करना है और क्या नहीं करना, इस हवाले से मुझे तुम्हारे मशवरे की जरूरत नहीं है। और ज़हनी मरीजा तो मुझे तुम लग रही हो। आई मीन जस्ट लुक एट योर फेस। तुम्हारी इनसिक्योरिटी तुम्हारे चेहरे से झलक रही है, और तुम ये बात बहुत अच्छी तरह जानती हो कि शुजा की जिंदगी में मेरी क्या हैसियत है और तुम्हारी क्या जगह है। तुम बहुत खूबसूरत हो, तुम्हें पता है, बहुत प्यारी हो, और शायद तुम्हारे पास ये एक ही चीज है शुजा को अपने पास रखने के लिए। इसका खास ख्याल रखना। ओ प्लीज, तुम तो यही कहोगी ना क्योंकि तुम्हें कभी मोहब्बत हुई नहीं या शायद मिली नहीं। असल में मोहब्बत तो इंसान से वो सब करवाती है जो लोगों को नहीं, बल्कि अपने दिल को अच्छा लगता है। बकवास थी हो रही है ये, ऐसा कुछ नहीं है। ये मोहब्बत नहीं है, ये मफाद है, तुम्हारी मन मर्जी है। मुझे तुम पर बहुत अफसोस होता है और तरस भी आता है। अच्छी लड़कियां ये नहीं किया करती। तुमने मेरे शौहर से शादी की है। अपनी शादी वाले दिन तुम घर से चली गई थी ना, वो भी अपने पेरेंट्स की मर्जी के खिलाफ, जिसकी वजह से तुम्हारे कजन की जिंदगी भी बर्बाद हो गई। Am I right? ऐसे ही था ना? उसके बाद तुम क्या एक्सपेक्ट कर रही हो? मैं ये सोचूं कि तुम एक बहुत अच्छी इंसान हो और ये सब कुछ तुमने अपनी मोहब्बत हासिल करने के लिए किया है। तुम्हें तुम्हारी मोहब्बत मुबारक हो।